चलिए आगे देखते हैं थर्ड का थर्ड, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम। कल कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, इसको पहले करते हैं अपन डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स और इसका होगा माइनस साइन एक्स। अगला स्टेप क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। पुट एच डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। माइनस साइन एक्स को अगर अपन यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और अगर कॉस एक्स को अगर यहाँ ले आए तो सीधा लिखकर क्या बचेगा, कॉस एक्स को अगर मैं यहाँ ला रहा हूँ तो वहाँ क्या बचेगा, क्या बचेगा वन बचेगा। क्या बचेगा क्योंकि इसमें वन का इंटू है कि नहीं, कॉस एक्स को कॉस एक्स को यहाँ लाएंगे तो उधर क्या बचेगा वन बचेगा। ठीक है, तो अपन कॉस एक्स को यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इधर क्या बचा वन। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू है वन, तो ये टेन कितने डिग्री की वैल्यू होती है 45। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच नहीं लेनी है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेनी है, राइट। वन तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है 10 की वैल्यू, लेकिन आपको वहाँ जाना नहीं है, आपको सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपल ये जो वैल्यू है एक्चुअली वो 10 45 की है, और 45 को हम क्या लिख लेते हैं पाई बाय 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 4। अगला स्टेप क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, बिल्कुल सही। इसको करेंगे फिर से, ये रहा है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे h डबल डैश x, cos x का क्या होगा और ये माइनस का माइनस और साइन x का सिंपल cos x, तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएट। अब जो ये पॉइंट आया है इसको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना, तो h डबल डैश x की वैल्यू क्या है पाई बाय 4, तो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। साइन 45 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 1/2 और माइनस इसकी वैल्यू भी 1/2, डायरेक्टली ऊपर ऐड हो जाएगा, तो -2/√2 और -2 को -√2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, और अपॉन में ये कैंसिल हो गया -√2। ये जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है, मतलब ये 0 से लेस है, और 0 से लेस है मतलब ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है, कल पढ़े थे ना, किसका पॉइंट है ये मैक्सिमा। तो x इक्वल्स टू पाई बाय 4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। तो अपन निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालेंगे इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, राइट है। चलो गिवन फंक्शन क्या था, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स के बदले क्या पुट करना है पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, कितनी थी वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2, ऐड करेंगे तो 2/√2, ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट था तो बस मैक्सिमम वैल्यू ही इसमें आंसर आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है √2, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये फंक्शन आपको गिवन है और ये कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके 2 पाई मतलब पूरा आपके चारों क्वाड्रेंट, 2 पाई मतलब 360 होता है, नहीं होता 0 से लेके 360, मतलब आपको चारों क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, कितना आएगा ये cos x आएगा, अब ये प्लस साइन x आएगा जो कि ये माइनस
और cos x का होता है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अगला स्टेप क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं cos x प्लस साइन x इक्वल्स टू जीरो। साइन x को वहाँ ले जाते हैं या cos x को वहाँ ले जाते हैं, किसी को भी ले जाओ। चलो इसको लेके आओ, माइनस cos x, ये cos x इधर आएगा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो इधर क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा। इसको क्या बोलेंगे, tan x। और ये tan कितने की वैल्यू होती है, ये पहले माइनस लगा लिया, और tan 45 मतलब पाई बाय 4। देखिए एक मिनट, माइनस वन सिर्फ पाई बाय 4 की वैल्यू नहीं होती है, मतलब माइनस वन कहाँ पे होती है अपने को ये देखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan रहता है पॉजिटिव, रहता है कि नहीं रहता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan रहता है नेगेटिव, तो अपने को सेकेंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। तो कितना बोले अंश, 135, वेरी गुड। tan 135 की वैल्यू होती है माइनस वन। देखो कैसे, इसको लिखेंगे tan 90 प्लस 45 लिखेंगे। 90 प्लस जैसे ही आप करेंगे आप कहाँ जाएंगे, सेकेंड। और tan वाला चेंज होता है cot में, मतलब 90 में चेंज होता ही नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे cot 45 लिखेंगे ना। और tan 90 प्लस थीटा कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे फिर निगेटिव आंसर आता है। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो माइनस वन। तो tan 135 की वैल्यू होती है माइनस वन। या फिर दूसरा तरीका, आपको रहना है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो एक काम कीजिए, tan 180 माइनस 45 मतलब tan 135 क्या आएगा, वो भी उस तरीके से भी आप निकाल सकते, उस तरीके से भी सही आएगा। देखो tan 180 माइनस 45, और जैसा कि 180 में चेंज नहीं होता, तो tan 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे tan कैसे रहता है, नेगेटिव, तो माइनस tan 45 आएगा क्या, आएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ऐसे निकालो, चलो ऐसे निकालो। तो ये वैल्यू है किसकी, tan 135 की। ये वैल्यू किसकी है, tan 135 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे कैसे, पाई बाई 180, 45 इधर और 45 4 जा, तो कितना आ गया, 3 पाई बाय 4। एक तो इसकी वैल्यू भी होती है, और tan निगेटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड का तो हो गया, यहाँ रहता है, यहाँ, क्योंकि यहाँ तो tan और cot पॉजिटिव रहते हैं ना। हाँ, तो tan निगेटिव कहाँ पे होता है, निगेटिव कहाँ पे होगा, 4। इसको लेते हैं 360 माइनस थीटा ले सकते हैं, 360 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हमको तो 4 में आना है। तो 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस 45 करेंगे, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, 4। और यहाँ पे tan क्या रहता है, निगेटिव, तो लिखेंगे माइनस tan 45, इसकी वैल्यू भी माइनस 1 है, मतलब tan 315। सॉल्व नहीं कर रहे हैं, माइनस 1 किसकी किसकी वैल्यू होती है ये पता करें। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, हाँ आएगा, तो 45 क्या माइनस 360 माइनस थीटा करते हैं तो tan थीटा ही आता है ना, 180 माइनस थीटा करते हैं tan थीटा ही आता है। 90 और 270 के रिस्पेक्ट में जब चेंज करते हैं तो tan वाला हो जाता है cot में चेंज, cot वाला हो जाता है tan में चेंज, ठीक है। तो tan 315 की डिग्री जो वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भी -1 होगी। इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, फोर्टी 45 से चलो 9 से करते हैं इसको, तो 9 3 जा 9 5 जा 5 7 जा 5 4 7 पाई बाय 4। तो x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 भी हो सकती है, एंड x की वैल्यू 7 पाई बाय 4 भी हो सकती है। दो वैल्यू हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये पुराने इलेक्ट्रिक पाई रहता 180 180 के अंदर तो देखना। हाँ बस, लेकिन अभी अपन चारों क्वाड्रेंट में देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट। चलिए, तो ये था सिंगल डिफरेंशिएट, अब कर लेते हैं डबल डिफरेंशिएट। इसका क्या आएगा, माइनस साइन, इसका कॉस। अब क्या करना है, ये वैल्यू को पुट करना है। पहले इसको पुट करते हैं एक बार। ये 135 का ना, साइन 135 मतलब कहाँ पहुंच जाओगे, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 90 प्लस थीटा करोगे ना, साइन 90 प्लस 45 मतलब कॉस 45, और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सामने माइनस करोगे बस, तो क्या हो जाएगा, -1/√2। बोलिए, सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्लस कॉस 135, कॉस 90 प्लस 45 लिखेंगे, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, तो वो जो आएगा वैल्यू माइनस साइन 45 आएगा। कितना आएगा, समझ में आ गया? तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा -1/√2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -2/√2, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2, और ये वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है, मतलब ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का पॉइंट है। x equals to 3π/4 is a point of local maxima, तो अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। साइन 135 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 आएगी ना, और कॉस 3π/4 की वैल्यू -1/√2, लेकिन ये माइनस है तो बन गया प्लस, ये आ गया 2/√2, तो ये आ गया 2/√2, तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। अब क्योंकि इसमें दो पॉइंट है ना, आपको ये वाला पॉइंट किया यहाँ पुट करना है, चलिए करते हैं। अब f इसके बदले क्या पुट करेंगे, 7π/4 पुट करते हैं, माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, मतलब ये है 315, 350 नहीं है, तो साइन 360 माइनस 45। हम लोग आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन वहां पे साइन रहता है निगेटिव, तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, और ये पहले से निगेटिव है तो बन जाएगी पॉजिटिव। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 1/√2। कॉस 350 इसको लिखेंगे कॉस 360 माइनस 45, हम लोग रहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाहर रहता है कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 इट मीन्स √2, और ये वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है, मतलब ये जो पॉइंट है 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x equals to 7π/4 is a point of लोकल मिनिमम। अब क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू, क्या निकालेंगे, इस वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, पॉज करो। हमको ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और उसका ये पॉइंट कौन सा है, 7π/4। इस पॉइंट को कहाँ पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में। ये अपना गिवन फंक्शन है, x की वैल्यू पुट करेंगे 7π/4, यहाँ पे पुट करेंगे साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। ये जो है 315 है, तो साइन 315 कैसे लिखेंगे, साइन
360 माइनस 45। ऐसा करने से हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन वहाँ पे साइन रहता है निगेटिव, तो माइनस साइन 45 में कन्वर्ट होगा, मतलब -1/√2। ये माइनस हमने लगाया। cos 315, तो cos 360 माइनस 45, इससे हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन वहाँ पे cos पॉजिटिव ही रहता है, तो वो cos 45 बनेगा 1/√2। सामने लगा माइनस, इसको माइनस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे -2/√2, तो आ गया -√2। तो ये आ चुकी है हमारी मिनिमम वैल्यू। क्या आ चुकी है? मिनिमम वैल्यू। चलिए थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन, लोकल मिनिमम मैक्सिमम वाला। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट। क्या आएगा ये? 3x², ये कितना है? -12x प्लस 9। अगला स्टेप इक्वल्स टू 0। चलिए पुट कर देते हैं। 3x² -12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकल सकता है क्या? निकाल लीजिए। क्या बचेगा? x² -4x प्लस 3 को वहाँ जाके 0 करा दो, ठीक है। अब क्या हो गया? x² -4x प्लस 3। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है क्या? हो सकता है। इसमें ब्रेक होगा -3 और -1, -3 एंड -3 एंड -3 एंड -1। x² -3x -x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कॉमन x निकालेंगे। x -3 -1 x -3 इक्वल्स टू 0। ये कॉमन x -3 सेकेंड ब्रैकेट में x -1 इक्वल्स टू 0। आइदर इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ से x की वैल्यू 3 और यहाँ से x की वैल्यू, आपके पास 2 पॉइंट है। अब अगला स्टेप क्या करना है? दोबारा डिफरेंशिएट करना है। चलो इसको कर देते हैं। f डबल डैश क्या आएगा? ये आएगा -12 आएगा। अब इन पॉइंट्स को इसमें क्या करना है? ग्रुप करना है। f डबल डैश 3 ये पुट करेंगे तो 6 इंटू 3 -12 कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना आ जाएगा? 6। 18 -12 6। ये जो वैल्यू 0 से बड़ी है क्या? मतलब ये जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। x इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब क्या निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू। कैसे निकालते हैं? f(x) में पुट करके मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दी। चलिए पुट करते हैं। 3 का क्यूब, उसके बगल में -6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस 15। ये होता है 27। 9 इंटू 6 -54 प्लस 27 और प्लस 15। ये दोनों मिलकर 54 कैंसिल, बच गया 15। क्लियर? अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। f डबल डैश 1 6 इंटू 1 -12 ये आ गया आपका -6 जो कि 0 से लेस है, मतलब ये जो पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। x इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ से क्या निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू, है ना? मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। 1 को पुट करते हैं। 1 का क्यूब और -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। ये आएगा 1 -6 प्लस 9 प्लस 15। ये हो गया 25 में 6 गया 19। ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। शायद सही है, कैलकुलेशन देख लो। 16 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन आपको दिया है और यहाँ पे क्या मेंशन है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। आपको निकालना है वही लोकल मिनिमम मैक्सिमम। स्टेप स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं।
इसमें आ जाएगा सीधा सीधा 1/2, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है और x में कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 1/2। इसको देखो, इसको अपन एक काम कर सकते हैं, ये 2 हुआ, x नीचे है ना, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है सामने आ जाएगा। इसका जब करोगे तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो -1 सामने आएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो ये बनेगा -2 और अपॉन x स्क्वायर। तो समझ में आया, इसका ऐसे होगा डिफरेंशिएट। डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, कितना आएगा -2 अपॉन x स्क्वायर। कैसे आएगा आपको पता है, इसको थोड़ा सा और रेशनलाइज कर लो, मतलब एलसीएम ले लो, 2x स्क्वायर x स्क्वायर -4 ऐसे आएगा, राइट है। अगला स्टेप 0 के इक्वल, तो g डैश x इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -4 अपॉन 2x स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वहाँ जाके x स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई +-2, मतलब +2 भी आ गई और -2। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ बोला है x की वैल्यू 0 से बड़ी हुई चाहिए, तो आप इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट, तो g डबल डैश x। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस, है तो ये इसी की वैल्यू ना। आप चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, इसको करते हैं तो 1/2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, उसको मत लिखो, बचा कौन -2 अपॉन x स्क्वायर, इस बेचारे को ले जाओ ऊपर, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो -2 सामने आएगा क्या, और x की पावर क्या हो जाएगी -3, तो एक्चुअली आ गया 4 अपॉन x3, राइट। क्या आ गया, कोई डाउट है क्या, तो इसका हमने किया डिफरेंशिएशन, तो आ गया 4 अपॉन x3। इसको मैं मिटा देता हूँ, कैसे वो समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, g डबल डैश 2 4/2, मैं कुछ गलत यहाँ सही किया ना डिफरेंशिएट ना, हाँ तो चलो ये हो गया 4/8, कितना आ जाएगा 1/2, ये 0 से बड़ा है क्या, तो ये पॉइंट कौन सा है, मिनिमम। x इक्वल्स टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल, यहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, कहाँ पुट करेंगे, जी एक्स में पुट करेंगे, क्या वैल्यू 2 पुट करो, 2/2 प्लस 2/2, 1 प्लस 1 मतलब 2, यही हमारी मिनिमम वैल्यू। बाकी